हेलो। 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 यस सर। उसको आवाज नहीं आ रही। अभिषेक, इधर। हेलो सर। क्या आप कॉल करके बुलाना पड़ेगा क्लास के लिए? हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही? हाँ। हाँ, आ रही है। मेरी आ रही है। हेलो। आ रही है। आ रही है ना? ऑडिबल। क्लास स्टार्ट करूँ? यस सर। ठीक। पता नहीं इसकी आवाज आ रही। देखो, हम स्टार्टिंग jQuery टुडे। अब कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट इधर उधर होगा तो उसको देखेंगे हम लोग रिएक्ट का करते करते, क्योंकि ये 6 में और नोड.जेएस में हम लोग असिंक, अवेट, प्रोमिसेस इस सब चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द jQuery। jQuery क्या है? jQuery इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। jQuery इज लाइट वेटेड राइटलेस टू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, जैसे रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, वैसे jQuery एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो jQuery लाइब्रेरी कंटेन द फॉलोइंग फीचर। तो आप अब jQuery से आप लोग क्या अचीव कर सकते हो? ठीक है, आप डॉम का, आपने जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम किया ना, उसका थोड़ा सा स्मूथ वर्जन समझ लो jQuery है। अब इससे HTML एलिमेंट सिलेक्शन कर सकते हो, HTML एलिमेंट मैनिपुलेट कर सकते हो, CSS मैनिपुलेट कर सकते हो, HTML इवेंट फंक्शन कर सकते हो। इवेंट्स जैसे हम लोग ऐड इवेंट करते हैं, रिमूव इवेंट करते हैं। जावास्क्रिप्ट इफेक्ट्स एंड एनिमेशन कर सकते हैं, जो हमने CSS के की फ्रेम से किया था। HTML DOM ट्रैवर्सल एंड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अजैक्स एंड अदर यूटिलिटीज है। ये अदर यूटिलिटीज में आपके बहुत सारी लाइब्रेरीज आती है। अब डालोगे ना आप गूगल पे jQuery लाइब्रेरी, ठीक है, तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग। ये ऑफिशियली jQuery की वेबसाइट है। ठीक है, जिसमें से आप कोई भी jQuery का करंट वर्जन डाउनलोड करोगे और उसको आप इंक्लूड करोगे, तभी jQuery ऐड होगी आपकी। और इन्होंने बताया हुआ है कैसे क्या कॉल किया जाता है। अब jQuery के अलग अलग दूसरे भी, देखो अब इसमें जाओगे ना, इसके कुछ प्लगइन्स होते हैं, रेडीमेड प्लगइन। अब ये देखो, क्रॉस प्लेटफॉर्म मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन, ये अब ऐसे अलग 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 टाइप के मेन्यूज होते हैं। आप इसको डेमो दे सकते हो, डेमो देख सकते हो कि भाई किस टाइप का है प्लगइन। देखो अब इसको बताता हूँ मैं। स्टिकी हेडर, स्मूथ स्क्रोल, स्क्रोल स्पाई इज इक्वल टू स्टॉकी पेज पूरा है। अब देखो, रेडीमेड प्लगइन मिल गया आपको। आपको सिर्फ इसका कोड डाउनलोड करना रहता है, इंटीग्रेट करना होता है आपके हिसाब से आपके HTML पेज में। सी द स्टिकी हेडर। सर इसका काम मतलब वो एक राउट से दूसरा राउट जाना, सिर्फ स्क्रॉल करने से दूसरा राउट पे चलाता है। हाँ, ऑटोमेटिकली स्क्रोल्स पे तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने। स्टिकी हेडर, स्मूथ स्क्रोल। स्मूथ स्क्रोल मतलब एकदम स्मूथली स्क्रोल होना चाहिए। देन स्टिकी हेडर, स्टिकी हो गया हेडर। और इधर स्क्रोल स्पाई इज इक्वल टू स्टॉकी पेज, मतलब ऑटोमेटिकली मेन्यू कंटेंट चेंज होते रहेगा। अब प्राइसिंग पे ये देखो, दिस इज अ स्मूथ स्क्रोल इफेक्ट। यस। एकदम स्मूथ स्क्रोल इफेक्ट है। आप स्क्रोल करोगे, ये स्क्रोल स्पाई हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास jQuery में। रेडीमेड लाइब्रेरीज इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। सी देयर आर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज। ऑफ कैनवास पुश मेन्यू कंपोनेंट इन बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 यूजिंग द jQuery। खाली जाओ, 1 सेकेंड।
ह्याच्याने जावा तो काय आणि त्याला सांग फक्त हळूहळू घेऊन जा. हा हळूहळू घेऊन जा. टिकड्या बिकड्या घेऊन हा 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 हेच आहे बंगरगट्टावाला. हा तो सो दीज आर दी लॉट्स ऑफ jQuery प्लगइन आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप लोग यूज कर सकते हो. इसमें सब कुछ है कैलेंडर ग्राफ मेन्यूज ड्रॉप डाउन मेन्यूज. इसमें बूटस्ट्रैप और jQuery का इंटीग्रेशन वाले भी मेन्यूज मिल जाएंगे. लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. ठीक है. दैट इज द मेन इसको ही बोलते हैं यूटिलिटीज. इसमें मेन कॉन्सेप्ट विच टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन jQuery. एक तो आप पूरा डॉम स्मूथली मैनिपुलेट कर सकते हो ट्रैवल्स और मॉडिफिकेशन कर सकते हो अजैक्स और यूटिलिटीज. यूटिलिटीज इज नथिंग बट योर प्लगइन्स. इस प्लगइन्स अजैक्स इसका ही थ्री कॉन्सेप्ट है जो मेजरली कोई भी वेबसाइट में यूज होता है. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. हम्म. यस सर. अभिषेक you there? लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी. Lots of noise is there. क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है. jQuery greatly jQuery greatly simplifies JavaScript programming. अब इसमें जो भी आप लिखोगे ना वो JavaScript की थ्रू ही लिखोगे. इसमें जो भी आप इंक्लूड करोगे jQuery का वर्जन इसमें सब कुछ JavaScript ही लिखी होगी completely. ठीक है. अब देखो इसको कैसे इंक्लूड करते हो मैं बताता हूँ. अब इसका सिंटैक्स कैसे होगा. हेड सेक्शन में आपको पहले तो इस jQuery लाइब्रेरी को ऐड करना है. कुछ भी कंपोनेंट आप jQuery का यूज करोगे कुछ भी प्लगइन आप jQuery का यूज करोगे whenever you want to use the jQuery plugin you require this library compulsory. Without that your plugin will not give you the effect. It will not give you the result as according to you. Okay. So this is a one mandatory feature or one mandatory thing which whenever we have to work with the jQuery we have to use a jQuery library file. How you will use it that. So you have to go on the jQuery site. This is official jQuery.com. ये officially jQuery.com की वेबसाइट है. इसमें देखो करंट वर्जन है वर्जन 3.0 7.0. आपको इसको डाउनलोड करना है. अब इसमें कॉम्प्रेस अनकॉम्प्रेस ठीक है दो वर्जन मैंडेटरी होते हैं. अभी कॉम्प्रेस और अनकॉम्प्रेस वर्जन में एक्सप्लेन कर देता हूँ. कॉम्प्रेस मतलब क्या होता है मिनिफाइड वर्जन होता है. ये मिनिफाइड वर्जन क्या होता है ना आपकी पूरी jQuery की स्क्रिप्ट है ना एक ही लाइन में आ जाएगी. हाँ देखो आप इसको है ना मॉडिफाइड नहीं कर सकते. दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फाइल टू मॉडिफिकेशन. ये प्रोडक्शन के लिए सही फाइल है क्योंकि इसमें आपका ऑटोमेटिकली लोड वेबसाइट का लोड कम हो जाएगा क्योंकि इसमें देर आर नो गैप्स नो अनवांटेड स्पेस कोई कुछ भी नहीं है इस मिनिफाइड वर्जन में. देखो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है बट यू कैन नॉट एडिट दिस फाइल. दैट इज वन थिंग. ठीक है. आपको कभी भी कोई फाइल एडिट करनी होगी तो यू रिक्वायर्ड अनकॉम्प्रेस वर्जन. देखो अब इसमें देखो कितनी सारी स्पेस है एंड इट इज अ रीडेबल. यू कैन रीड दिस फाइल. यू कैन एडिट दिस फाइल स्मूथली. क्लियर है. हम्म. व्हाट इज अ मिनिफाइड वर्जन और यस. यस. तो इसको मैं एक फाइल बनाता हूँ टेक्स्ट फाइल. ठीक है. अब मैंने इसको पूरा फाइल कॉपी करके कोड ले लिया. अब इसको मैं सेव करता हूँ. jQuery.js. ठीक है. इसको मैंने सेव कर दिया. अब ये देखो पूरी रीडेबल फाइल है. इसी का ही मैं अगर अनकॉम्प्रेस वर्जन डाउनलोड करूँ यहाँ से तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. सॉरी कॉम्प्रेस वर्जन. देखो दिस इज अ कॉम्प्रेस वर्जन. यू कैन नॉट एडिट दिस फाइल एंड इट्स नॉट रीडेबल. ये प्रोडक्शन के लिए सही है. प्रोडक्शन पे हम लोग सारी मिनिफाइड वर्जन ही डालेंगे. CSS की मिनिफाइड JS की मिनिफाइड कोई बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे तो उसकी मिनिफाइड फॉन्ट एवरसेम की मिनिफाइड सारी चीजें प्रोडक्शन में मिनिफाइड वर्जन ही जाएगी. क्लियर है यहाँ तक. कॉम्प्रेस अनकॉम्प्रेस कॉन्सेप्ट. यस. ठीक है. चलो
अब इसको इंक्लूड कैसे करेंगे फाइल, ठीक है। अब मैंने हेड सेक्शन में स्क्रिप्ट लिखा, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट src में, यहाँ पे मेरी फाइल का नाम आएगा jquery.js। ठीक है, फाइल इंक्लूड करना हो गया। ओके, अब जो भी स्क्रिप्ट आएगी, जो भी jQuery की स्क्रिप्ट आएगी, इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग आएगी, और जो भी HTML आएगा वो मेरा बॉडी टैग पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं समझाता हूँ आप लोगों को। द jQuery syntax is tail or made for selecting HTML element and perform some action on the elements। तो ये वाली स्क्रिप्ट का क्या काम है, कुछ तो इस HTML के डॉम पे काम करना, सिलेक्ट करना, हाइड करना, जो भी करना है, that we can achieve with the help of jQuery। there are lots of methods, lots of function, बहुत सारी चीजें रेडीमेड है। ओके, अब एक डॉलर साइन क्या होता है, ठीक है। अ डॉलर साइन इज टू डिफाइन अ jQuery। अब मैं मेरी स्क्रिप्ट को बोलने जा रहा हूँ कि भाई मैंने डॉलर साइन जो डिफाइन किया है, आई हैव स्टार्टेड माई jQuery स्क्रिप्ट फ्रॉम हियर, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड क्या होता है, अ सिलेक्टर। दिस इज अ, ये जो लिखा है मैंने इस ब्रैकेट के अंदर, वो सिलेक्टर। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है, मतलब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट पेज HTML का, दैट इज द डॉट रेडी फंक्शन। जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट पूरा लोड हो जाए, रेडी हो जाए, ये देखो रेडी हो गया, वैसे ही क्या परफॉर्म करना है कॉल बैक फंक्शन में, सिलेक्टर, देखो jQuery स्टार्ट, अब बटन, जो भी बटन लिया होगा, अब मल्टीपल बटन हो गए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, एक बटन है तो ठीक है, बटन डॉट क्लिक इवेंट, बटन के क्लिक इवेंट पे मैंने कॉल बैक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन अंदर क्या किया मैंने, जितने भी पैराग्राफ हो, देखो अगेन jQuery, अगेन सिलेक्टर, एंड उसके ऊपर मुझे जो मेथड परफॉर्म करना है उन सबको हाइड कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे, a dollar sign is to define jQuery, a selector to query or find HTML element, a jQuery action to be performed on the element। अब यहाँ पे एक्शन कौन सी है, हाइड। हाइड। हाइड इज नथिंग बट योर एक्शन, ठीक है। यहाँ पे हाइड है, वो एक एक्शन है, ये पैराग्राफ एक सिलेक्टर है, ये बटन एक सिलेक्टर है, ये डॉक्यूमेंट एक सिलेक्टर है, और जो रेडी फंक्शन है, जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए, देन यू हैव टू गो इनसाइड द स्क्रिप्ट, और देन ओनली एक क्लिक फंक्शन कॉल होना चाहिए यूजर के क्लिक इवेंट पे। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया, माय पैराग्राफ गॉट हाइड। क्लियर है यहाँ तक? सर ये रेडी फंक्शन क्या सब में लिखना पड़ता है? हाँ, जितनी जगह आप रेडी फंक्शन क्लिक क्यों लिखना पड़ता है हमें सब में, जैसे ही मेरा पेज लोड हो जाए कंप्लीटली, तभी मेरा ए इवेंट कॉल हो, ठीक है। तो यू हैव टू राइट, सी मैंने सब जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लिखा है। कभी भी इवेंट कॉल नहीं होना चाहिए ना, जब भी मेरा कंप्लीटली पेज लोड हो जाए, डॉक्यूमेंट मेरा रेडी है, देन दिस एक्शन कैन परफॉर्म ऑन द पेज। क्लियर है? यस। अभिषेक क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हम्म, क्लियर है, क्लियर any doubt, any query till now, Sumit? है। नो। नो? नो। चलो आगे बढ़ू। यस सर।
चलो, अब नेक्स्ट देखो, अब ऐसी चीज है, इसके लिए मैंने इसको ऑलरेडी बना के रखा है क्योंकि रिटर्न में अगेन वी विल हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम टू कम। ये कोई इतनी हार्ड एंड कोर चीज नहीं है jQuery, बहुत ही सिंपल है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सिलेक्ट द एलिमेंट्स, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे लाइब्रेरी इंक्लूड की जाती है, बेसिकली दैट ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक ही चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी तो बहुत ही बेसिक है। हर चीज कॉपी पेस्ट है इसमें, इसके लिए मैंने इसको बना के रखा हुआ है पहले से, बिकॉज टू अवॉइड अपना टाइमिंग। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, दिस लॉट्स ऑफ HTML एलिमेंट, यहाँ पे बहुत सारे HTML एलिमेंट है। ठीक है, मैंने jQuery को ऐड किया, स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जैसे ही मेरा बटन क्लिक हो इवेंट, जैसे ही मेरा यूजर का बटन क्लिक इवेंट ऑकर हो, इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, फॉन्ट कलर ये होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली ए होना चाहिए, फॉन्ट साइज ए होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए। अब मुझे कुछ भी CSS मॉडिफाई करना होगा, हमारे लिए डॉट CSS एक्शन है jQuery में। सी, लेट मी क्लिक ऑन द इवेंट, डायनामिकली CSS चेंज हो गया। क्लियर? यस यस यस। चलो, अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम पे। अगेन माई jQuery डॉट जेएस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। देखो, अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली HTML सिलेक्ट किया था, बट पैराग्राफ और बटन और डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अब क्लास और आईडी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? अब पैराग्राफ है, दो बटन है, दो बटन पे मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। मैंने यहाँ पे एक आईडी हाइड लिखा, एक आईडी शो लिखा। अब आप ऐसे अलग अलग स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अगर कोई हाइड पे क्लिक करे तो पैराग्राफ हाइड होना चाहिए, अगर कोई शो पे क्लिक करे तो पैराग्राफ शो होना चाहिए। ठीक है, हाइड शो, हाइड शो, हाइड शो। सर उसका पहला वाला स्क्रिप्ट दिखाना, मतलब इसका देख, नंबर 2 वाला। कौन सा वाला? नंबर 2 सर वाला। हाँ। देखो, यहाँ पे मैंने सारे ओके। HTML एलिमेंट सेलेक्ट किए। यस अब यस आईडी और क्लास कैसे सिलेक्ट करते हैं, दैट इज दिस कॉन्सेप्ट हियर। यस आईडी और क्लास सिलेक्टर को कैसे यूज करना है यहाँ यस पे, यस। पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट ही है। इन्होंने सर जस्ट, बट ये हाइड बोलो बोलो, आपने बटन डिफाइन किधर करा है, वो दिखाना। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो अभी ये से? हाइड एंड शो बटन डिफाइन किधर किया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाइड एंड शो। हाँ, हाइड एंड शो बटन किधर डिफाइन हुआ है? ये क्या है, 21 और 22 लाइन क्या है, व्हाट इज दिस? इनसाइड द बॉडी टैग दो बटन है, जिसका आईडी मैंने एक हाइड नाम दिया हुआ है और जिसका आईडी मैंने शो नाम दिया हुआ है, और ये दोनों सिलेक्टर पे मैं कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ jQuery। सर ये हाइड एंड शो मतलब इनबिल्ड है ना? नहीं नहीं, ओके 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 दिस, सर, वो नीचे वाला दिख नहीं रहा था ये इसलिए। देखो, ये वाली मेथड इनबिल्ट है, हाइड एंड शो। ठीक है, ये मैंने नाम दिया हुआ है, यू कैन गिव एनी नेम हियर। पता है ना, ये तो यस यस ये तो यस सिलेक्टर नेम है। यस यस। सिलेक्टर नेम तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट ये सारी जो मेथड है, एक्शंस, ये यहाँ पे मैंने बताया था डॉट सी एस एस, ये सारी रेडीमेड एक्शन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस यस क्लियर। सुमित, यस 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 हम्म, यस। देखो, अब इस हाइड में आप मिली सेकेंड भी पास कर सकते हो। एकदम मैं धीरे धीरे डिटेल चीज में समझा रहा हूँ, तो जस्ट लिसन केयरफुली। अब इस हाइड में ना आप मिली सेकेंड भी पास कर सकते हो, उतना स्मूथली आपका पैराग्राफ हाइड होगा। देखो, हम्म, अगर मैं नॉर्मल मिली सेकेंड पास नहीं करता यहाँ पे, तो ये विद इन
सेकंड वो आपका हाइड हो जाता पैराग्राफ। हम्म देखो यहाँ पे मैंने मिली सेकेंड पास किया है, उतना ही स्मूथली आपका पैराग्राफ हाइड होगा। क्लियर है? मीन्स आप हाइड एक्शन को मिली सेकेंड भी पास कर सकते हो। क्लियर? Yes. Yes, sir. कैन आई मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट? Yes, sir. चलो, अब देखो, हाइड इशू हो गया, ठीक है। अब फेड इन फेड आउट दो मेथड होते हैं, फेड टू फेड इन, फेड फेड आउट, फेड इन, फेड टू। अब फेड हो जाए स्लोली, इसका पैरामीटर पास कर सकते हो, हाउ दिस इज योर मिली सेकेंड, कितना स्लोली वो फेड आउट हो जाए। बाकी एज इट इज स्क्रिप्ट है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी बटन के क्लिक इवेंट पे इस div को फेड आउट कर दिया। फेड आउट मतलब ओपेसिटी कम कर दी, सॉरी, उस कलर की स्लोली मैंने ओपेसिटी कम कर दी। ये देखो, क्लिक टू फेड दिख रहा है यहाँ पे एकदम लाइट। इनिशियली देखो कितना डार्क कलर है। क्लिक टू फेड कितना ओपेसिटी कम किया? 0.50। कैसे कम किया? स्लोली। क्लियर है? हम्म Yes. आगे बढ़ो। Yes, sir. चलो, द नेक्स्ट पार्ट देखो। अब इसको मैंने ओपेसिटी भी पास की स्लोली, फेड टू फेड आउट हो जाए स्लोली। अब इसमें धिस कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, अब धिस वाला कॉन्सेप्ट आ गया पे। डिव, डिव के क्लिक इवेंट पे जो करंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जो करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है यूजर का, वो फेड आउट हो जाए स्लोली। ये देखो, इस ड्यू पे मैंने क्लिक किया, जो करंट ऑब्जेक्ट था वो दिस इवेंट से चला गया, फेड आउट हो गया। दैट इज विच आई रिटर्न हियर, डॉलर दिस div। ऑलरेडी मैंने यूजर क्लिक करने जाने वाला है उस फंक्शन के अंदर, जिस जो भी करंट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा, मतलब क्लिकेबल होगा यूजर का, उसको फेड आउट कर दो स्लोली। अब इस div के अंदर पैराग्राफ भी है। इस div पे जैसे मैं ऐसे क्लिक क्लिक करूंगा, वैसे ही वो करंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा दिस इवेंट से, वो स्लोली फेड आउट हो जाएगा। देखो, इसमें क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, फेड आउट हो गया। क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल नाउ गाइस? या यार आगे कोई इस वाले क्वेश्चन? मेथड से तो सारे एलिमेंट्स जो है वो फेड आउट हो जाएंगे। div के अंदर इवेंट होके, हुआ इवेंट। div के अंदर होके वो फेड आउट हो जाएंगे। अब div के अंदर सिर्फ क्लिक में अब है, पैराग्राफ div के बाहर है, तो नहीं होगा ना। देखो, सिर्फ div हो रहा है ऊपर का, पैराग्राफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट ही नहीं किया और ना कि ये div के अंदर है। क्लियर है? हम्म चलो गाइस, बोलो फटाफट तो मुझे समझेगा। यस। पक्का क्लियर है? कोई डाउट? नो। ओके, सुमित, सुमित यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन यहाँ पे? दिस पता चल गया? No, sir. Yes, sir. चलो, अब नेक्स्ट आते हैं, एनिमेट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ jQuery। एनिमेट एक मेथड होती है। इस बटन के क्लिक इवेंट पे div पे मुझे एनिमेट करना है, उसकी हाइट बढ़नी चाहिए, कैसे? 5000 मिलीसेकंड के हिसाब से। विड्थ बढ़नी चाहिए, कैसे? स्लोली। हाइट बढ़नी चाहिए, कैसे? 5000 मिलीसेकंड के हिसाब से। विड्थ बढ़नी चाहिए, कैसे? 4000 मिलीसेकंड के हिसाब से।
ठीक है। एक करली ब्रैकेट, क्योंकि इसमें कॉलन 2 वैल्यू रहेगी इसके लिए मैंने इसको करली ब्रैकेट में डाला, कॉमा सेकंड पैरामीटर। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। स्टार्ट एनिमेशन। देखो, आप जिस लाइन के थ्रू लिखोगे वो वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। पहले हाइट बढ़ी, विड्थ बढ़ी, वापस ओरिजिनल हाइट पे आया हो और वापस ओरिजिनल विड्थ पे आ गया हो। आपकी स्क्रिप्ट भी कैसे एग्जीक्यूट होगी, वन बाय वन, पहले हाइट, विड्थ, हाइट, अगेन विड्थ। क्लियर है? यस। देखो, हाइट, विड्थ, अगेन विड्थ, एकदम स्लोली। सिर्फ एनिमेट मेथड काम करेगा, जिसको मुझे 2 पैरामीटर पास करने। दिस इज नॉट अ मैंडेटरी पैरामीटर। ये नॉर्मल वे में लेके जाएगा आपका एनिमेशन। अगर आपने यहाँ पे दिया है तो मिली सेकेंड के हिसाब से लेके जाएगा, और आपको क्या एक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है। इस लाइन की मुझे जरूरत नहीं है। आप jQuery को, हाँ एक मिनट यहाँ पे मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, आप एक तो ऐसे इंक्लूड कर सकते हो, आपके फोल्डर में आपने डाउनलोड कर दी jQuery फाइल, आपके फोल्डर में लिख रख दी यहाँ पे, एंड देन यू कैन कॉल। एल्स डायरेक्टली आप CDN लिंक भी यूज कर सकते हो। CDN लिंक भी अवेलेबल होती है। देखो, इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स आर देयर, दिस आर द ऑल मेथड्स। ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन में हमें बहुत सारी मेथड मिल जाएगी। दिस आर द डेप्रिकेटेड वर्जन। ठीक है, ऐसा आप गूगल पे सर्च करो jQuery CDN लिंक। ठीक है, ये हो गया jQuery CDN लिंक आपका। डायरेक्टली आप उसको ऐड कर सकते हो इसमें। कंप्रेस, मुझे 3x वाला चाहिए, अनकॉम्प्रेस वर्जन। देखो यहाँ पे आ गया jQuery का लिंक। बस आपको इसको कॉपी करना है, आपके कोड में ऐसे रख देना है। ठीक है, अगर आप ये वाली ऐड कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऊपर वाली ऐड कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत नहीं, दोनों में से एक होनी चाहिए। दैट इज़ अ मैंडेटरी। क्लियर हो गया CDN के थ्रू कैसे कॉल करेंगे? हम्म, हेलो। यस यस यस। चलो, लेट्स नाउ गिव द आंसर्स। Yes. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले So प्रोग्राम। what is Ajax? एजैक्स होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मुझे कोई भी सर्वर, आजकल तो एपीआई कॉल वगैरह है, पहले जब नहीं थी, नोड.जेएस वगैरह नहीं था, तो एपीआई कॉल कैसे होता था, रन टाइम। ठीक है, यूजर पे, अभी यूजर ऑन द स्पॉट वेबसाइट पे है और उसको लाइव स्कोर चाहिए, तो ऐसा कोई मेथडोलॉजी नहीं था पहले कि वो वाली फंक्शनलिटी यूज करके आपको लाइव स्कोर जनरेट करते रहे। तो एजैक्स आया मार्केट में। एजैक्स क्या कर रहा है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है। मतलब उसने रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स दिखा दिया, वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए वेट करते नहीं बैठेगा। दैट इज एन अजैक्स, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बेसिकली। अब इसका बेटर वर्जन आ गया आपका नोड.जेएस, रिएक्ट.जेएस। ठीक है, अजैक्स आप समझो, Okay. आपके सर्वर की एपीआई कॉल करने के लिए यूज होता है। ठीक है. चलो, अब नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे। ओके, देखो सेम एनिमेट फंक्शन है, इसको मार्जिन लेफ्ट बढ़ाना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। ठीक है, लेट मी हैव दिस
jQuery जो कि मेरा लेटेस्ट वर्जन है। सेम देखो, मार्जिन लेफ्ट पे आ गया और फॉन्ट की साइज बढ़ा दी उसने, फॉन्ट साइज। क्लियर है? लेट मी हैव अ नाइस। इसको मैं थोड़ा बाद में समझाता हूँ, तुरंत नहीं समझेगा आपको। ये टोकल इफेक्ट है, व्हाट इज दिस? स्लाइड टोकल। हाँ, ठीक है, चलो इसको समझते अच्छे से। इसमें यूआई भी लगेगी, टोकल है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, इजी इजी मेथड को समझते हैं। ठीक है, चलो अब चलो अब देखो, एक पैनल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक पैराग्राफ में मैंने एक पैनल डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पे बटन लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये डिव में पैनल रखा हुआ है और पैराग्राफ है। एक इस डिव की क्लास को मैंने पैनल दिया हुआ है नाम, और इस पैराग्राफ की क्लास को फ्लिप दिया है। ये जैसे बटन के जैसे काम करेगा। अब मैंने क्या किया है, जैसे ही कोई फ्लिप पे क्लिक करे इस बटन पे, तो क्या होना चाहिए, डॉट पैनल, इसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, स्लाइड स्लाइड टोगल होना चाहिए। टोगल इफेक्ट क्या होता है, ऑन ऑफ इफेक्ट। ऑन रहेगा तब ऑफ, ऑफ रहेगा तब ऑन बेसिकली। तो देखो अभी ऑफ हो गया। ठीक है, अगेन क्लिक कर रहा हूँ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्लाइड टोगल इफेक्ट। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? यस यस यस। सर नहीं समझा। टोगल इफेक्ट क्या होता है, ऑन ऑफ इफेक्ट होता है, लाइट बंद हो गई चालू हो गई, बंद हो गई चालू हो गई, बंद हो गई चालू हो गई, ऐसा वाला इफेक्ट चाहिए। तो दैट इज नथिंग बट द स्लाइड टोगल मेथड। ठीक है, ये क्या करेगा आपका, स्लोली, मैंने इसको एक पैरामीटर पास किया है, स्लोली ऑन ऑफ करेगा इस पैनल को, इस डिव पैनल को। किसके इवेंट पे, इस बटन के, इस पैराग्राफ के क्लिक पे। अब मैं इस पैराग्राफ को क्लिक कर रहा हूँ, ऑफ हो गया। अब सेम पैराग्राफ को क्लिक कर रहा हूँ, ऑन हो रहा है। इसके लिए मैंने कोई अलग बटन नहीं रखा हुआ है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ ऑन ऑफ इफेक्ट। इसको बोलते हैं टोगल इफेक्ट। टोगल इफेक्ट मतलब एट ए टाइम आपका दोनों टास्क करेगा। जब ऑफ होगा तब ऑन करेगा, जब ऑन होगा तब ऑफ करेगा। अब क्लियर है? यस हम्म, यस सर, यस यस। ठीक है, गुड। चलो देखो, अभी jQuery के खुद के भी कुछ प्लगइन्स है, बिल्ट इन प्लगइन्स। अब वो जो मैंने बताए थे jQuery के प्लगइन, दैट इज किसी ने बनाए, बना के रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपके ओपन सोर्स डेवलपर होते हैं ना, उन्होंने कुछ कुछ प्लगइन्स वैसे बना के रखे हुए हैं। अब इनकी भी खुद की कुछ प्लगइन्स है, रेडीमेड प्लगइन्स है। ठीक है, तो पहले उन प्लगइन्स को यूज करने के लिए jQuery UI। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगेबल, ड्रॉपेबल, रिसाइजेबल, सिलेक्टेबल, सॉर्टेबल, बटन, डेट पिकर है, प्रोग्रेस बार है, सिलेक्ट मेनू है, स्लाइडर है। ये देखो एक टैब कॉन्सेप्ट है। ये देखो टैब, जैसे इस टैब पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका टेक्स्ट दिख रहा है उसके रिलेटेड। इस टैब के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, टैबिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इस टैबिंग के ऊपर ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड कंटेंट आना चाहिए। वैसे दे हैव अ लॉट्स ऑफ विजेट्स, इफेक्ट्स है, इंटरेक्शन है। तब इस jQuery UI को यूज करने के लिए हमें दो अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो बाय डिफॉल्ट आपको jQuery.js की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उसी की UI.js और UI.css आती है। ठीक है, इसमें होगा, आप जाके डाउनलोड में
देखो इसका करंट वर्जन चल रहा है 1.13.2 विच इज द स्टेबल वर्जन। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको दो दो चीजें डाउनलोड करनी है, एक तो CSS फाइल और तो jQuery JS फाइल। CSS फाइल में आपको रेडीमेड CSS मिल जाएगी, जैसे टैब की कैसे रेडीमेड CSS थी, यहाँ पे डेमो में दिखाया मैंने आपको। ये टैब ये टैब की कैसे, देखो अभी कुछ डिफॉल्ट CSS है, एक ग्रे कलर में आ रहा है, ये ऐसे टेक्स्ट आ रहा है, ये बटन ऐसे दिख रहे हैं ब्लू कलर में, तो ये कुछ बेसिक CSS है, तो उससे हमें मिल जाती है। ठीक है, ये देखो इन्होंने पूरा दिखाया भी है डेमो कैसे कर किया जाता है। और इन्होंने देखो एक UI.js यहाँ पे कॉल किए। अब इसको आप कॉपी कर ऐसे करो, अगर आपको लोकली वर्जन पे रखनी है उस फाइल को, बस इसको कॉपी करो, यहाँ से पूरा इसको कॉपी करो और जाके आपकी फाइल में पेस्ट कर दो। ये कौन सी है, jQuery UI.js। यहाँ पे मेरी फाइल कहाँ पे, दिस फाइल विच आई हैव, इसमें मैं अपडेट कर देता हूँ jQuery UI.js का करंट कोड। ये मेरा अपडेट हो गया फाइल में। ठीक है, विद द लेटेस्ट वर्जन। अब सेम इसी फाइल CSS कॉपी करो, यहाँ पे देखो CSS का भी होगा, स्टाइल शीट jQuery.css। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मेरी फाइल में जाके अपडेट कर दिया विद द करंट लेटेस्ट jQuery UI.css। ठीक है, अब इसको ओवरराइड भी कर सकते हो आपके हिसाब से। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल HTML है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ए div को मैंने एक ID दिया हुआ है टैब, इसमें अनऑर्डर लिस्ट लिया हुआ है, 3 लिस्ट आइटम है, टैब 1 टैब 2 टैब 3, पियर्स इन्फोसिस विप्रो। अब कोई पियर्स पे क्लिक करेगा लिस्ट आइटम पे, जैसा मेन्यू होता है ना, उस पे ऊपर मैंने इस टैब का रेफरेंस दे दिया आईडी href में। वन पेज हाइपरलिंक हम मैंने सिखाया था आप लोगों को, सेम पेज पे कैसे हाइपरलिंक करना है, हैश से। यस। हम्म। सर बात बात में मतलब हैश पाथ से नहीं देके, सीख मतलब। पाथ हाँ। देके थर्ड पार्टी होगा तो पाथ देंगे। अब सेम ही पेज में कोड भी है ना, डिव, ये सारे डिव सेम ही पेज में, टैब 1 का टैब 2 का टैब 3 का। तो इससे कैसे हाइपरलिंक करते हैं, हैश सिंबल से। कोई भी पियर्स पे क्लिक करेगा तो हैश क्या दिखाया मैंने, टैब 1, तो टैब 1 का डिव शो हो जाएगा। इन्फोसिस पे क्लिक करेगा तो टैब 2 का डिव शो हो जाएगा, विप्रो पे क्लिक करेगा तो टैब 3 का डिव शो हो जाएगा। अब सिर्फ इसमें टैब्स वाली मेथोडोलॉजी अप्लाई करने के लिए इस डिव पे पूरा मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हैश इस आईडी को कॉल किया, डॉट टैब्स नाम की मेथड लगा दी, तो ये आपको टेबुलर टाइप का इफेक्ट दे देगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। सर वो फंक्शन जो मतलब डॉक्यूमेंट जो लाता है वो नहीं है इसमें। हाँ, इसमें इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये टैब वाली इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी है। ठीक है, डॉम पे मैंने कुछ काम नहीं किया है, डॉम पे मैंने कुछ काम किया क्या यहाँ पे, नो। नहीं। देखो ये पूरी एक इंडिपेंडेंट फीचर है, प्लगइन टाइप का फीचर है। ठीक है, रेडीमेड फीचर है जो मुझे मिल गया UI.js और UI.css से। तो इसके लिए हमें document.ready की जरूरत नहीं है। क्लियर, देखो पियर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आपका, देखो पियर्स इन्फोसिस पे क्लिक किया, देखो ये एरिया हिडन ट्रू, डिस्प्ले नन हो गया, वो बाकी वाला हिडन हो गया, डिस्प्ले नन हो गया। देखो दिख रहा है, बाकी दो नहीं दिख रहे, एक शो हो रहा है। देखो टैब 1 टैब 2 टैब 3 सिर्फ एक ऐसे काम कर रहा है,
डॉट टैब्स की मेथड पे, और ये डॉट टैब्स कहाँ पे लिखा हुआ है, इस jQuery UI.js में, रेडीमेड मेथड में। क्लियर है यस। अभिषेक? तो ये पेस्ट किधर किया है? CSS फाइल्स में किया है ना? और jQuery का तो सेम CSS की पेज में क्यों स्क्रिप्ट के अंदर। ये jQuery UI.css की क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्योंकि देखो ये कुछ डिफॉल्ट CSS दे रहा है रेडीमेड फीचर का, एक ग्रे कलर में आ गया, ये पैडिंग बिडिंग दिख रही है ना आपको सब रेडीमेड, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस jQuery UI.css। अब jQuery JS की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इस बटन के इवेंट पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। देखो ये देखो चेंज हो रहे क्लासेस, यहाँ पे स्टाइल चेंज हो रही है, दैट इज द रिटर्न इनसाइड दिस jQuery UI.js। क्लियर है? हम्म, यस नो? यस। अभिषेक क्लियर हुआ अभी? हम्म, चलो बोलो फटाफट फटाफट, एम आई क्लियर और नॉट? यस यस। क्लियर है, ठीक है। देखो अब उसी टाइप का ऐसे ही मुझे यूआई के थ्रू डेट पिकर मिलता है, ठीक है। देखो कैलेंडर आ रहा है, हम्म, कैलेंडर आ रहा है, कैलेंडर मिल रहा है, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कैलेंडर आते थे पहले, अब भी आते हैं, पहले देखा होगा, थोड़ी सी ओल्ड, जरा सी ओल्ड टाइप की वेबसाइट होगी तो उसमें इस टाइप के कैलेंडर आते हैं। कैलेंडर भी कैसे जनरेट होता है, इस jQuery यूआई के थ्रू। यहाँ पे देखो कैलेंडर का भी ऑप्शन होगा, अकॉर्डियन, ऑटो कंप्लीट बटन, डेट, ये देखो डेट पिकर, सी आया, व्यू सोर्स, दिस इज अ कोड, सिंपल। क्या किया है मैंने यहाँ पे, इनपुट पे डेट पिकर दिखना चाहिए, ठीक है, इनपुट लिया, आईडी, एक आईडी दे दिया, बस इस आईडी पे मैंने डॉट डेट पिकर नाम की मेथड कॉल कर दी, वो मेथड मुझे कैलेंडर प्रोवाइड कर देगा मेरे इनपुट बॉक्स को। तो नहीं समझ में आया क्या होगा ये। कैलेंडर चाहिए आपको वेबसाइट में दिखाने के लिए, तो कैसे दिखाओगे आप? ठीक है, तो jQuery में डेट पिकर नाम की मेथड होती है, रेडीमेड मेथड। यहाँ पे इनपुट पे मुझे अप्लाई करना है कैलेंडर, ऑब्वियसली, क्योंकि डेट सिलेक्ट होके इनपुट में जानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दिया डी नाम का, इसको यहाँ पे कॉल किया एज अ सिलेक्टर और डॉट डेट पिकर की मेथड कॉल कर दी, ऑटोमेटिकली डेट पिकर अप्लाई हो गया। अब क्लियर है? हम्म, सर एक बार कोड दिखाना बस। बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। इस सिलेक्टर पे जो मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसको डेट पिकर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप और एक हम्म, इनपुट लेते के नाम का, ठीक है, तो बस वापिस आपको डेट पिकर कॉल करनी पड़ती इस के नाम के सिलेक्टर को। आ गया, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, क्या किया, सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड। ओके ओके। क्लियर है डेट पिकर कैसे कॉल करना है? सुमित, यस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो। ठीक, चलो, अब मेरे कौन से पेंडिंग है, 12 वाला पेंडिंग है, और एक 10, एक 10 वाला, 9 वाला पेंडिंग है ना, हाँ, 12 9, 10 वाला मैंने बता दिया, उसको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ मैं क्या किया है, मतलब थोड़ा समझने के लिए इजी जाए। चल, ठीक है, अब देखो,
अब वापस से मुझे कुछ HTML पे परफॉर्म करना है। अब क्या करना है, पैराग्राफ हाइड होने के बाद मुझे अलर्ट कॉल करना है, ठीक है। 3000 मिलीसेकंड के बाद पैराग्राफ जैसे ही हाइड हो जाए, सेकंड पैरामीटर मैंने एनोनिमस फंक्शन पास कर दिया है जो कि अलर्ट करने का काम करेगा। देखो, हाइड जैसे ही हो जाएगा उसके बाद एक्शन परफॉर्म करनी है अलर्ट की। ओके, क्लियर है? यस यस क्लियर है कैसे लिखा जाएगा इसको? यस हम्म अब यस इसी का उल्टा है, अगर मुझे अलर्ट बाद में कॉल करना है और पहले कॉल करना है और पैराग्राफ हाइड हो जाना चाहिए, तो कभी भी आप जावास्क्रिप्ट में, jQuery में या जावास्क्रिप्ट में अलर्ट कौन सी भी लाइन में लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब इसको मैंने ऐसे कॉल बैक फंक्शन नहीं पास किया है, इस मेथड को, हाइड मेथड को, इसको बाहर लिखा हुआ है। तो कभी भी आप बाहर लिखोगे, कोई कॉल बैक फंक्शन में कॉल पास नहीं करोगे, कोई ऐसा पैरामीटर पास नहीं करोगे, तो कहीं पे भी लिखा होगा पेज में, तो अलर्ट पहले कॉल होगा, बाद में आपकी स्क्रिप्ट कॉल होगी। देखो, अभी 19 जैसे हाइड पे क्लिक किया, अलर्ट कॉल हुआ और बाद में पैराग्राफ हाइड हुआ। क्लियर है? हम्म यस यस पहले अलर्ट कैसे करना है और बाद में अलर्ट कैसे करना है, कुछ एक्शन परफॉर्म होने के बाद अगर कुछ अलर्ट करना होगा तो, और कुछ एक्शन परफॉर्म होने के पहले आपको अलर्ट करना होगा तो, बोथ द थिंग्स आर क्लियर? यस हम्म कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर अभिषेक, अभिषेक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, no, clear. चलो आगे बढ़ो। देखो, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ है जो हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के डॉम में की हुई है, ठीक है। अब जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ, मुझे कुछ टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, दैट इज यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ HTML मेथड। अब मैंने क्या किया, बटन के क्लिक इवेंट पे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, जितने भी पैराग्राफ हो उसको ए डॉट HTML में जो भी मैंने लिखा हुआ है, इस मेथड को जो भी मैंने टेक्स्ट पास किया है वो रिप्लेस हो जाए। क्लियर है? टेक्स्ट कैसे जाए? यस वहां पे हम लोग इनर HTML यूज करते थे, वहां यहाँ पे हम लोग HTML यूज करते हैं। यस चलो, अब नेक्स्ट आता हूँ मैं। 21 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं 20 एक्सप्लेन किया ना, 21, लेट्स हैव अ 21। अब अपेंड मेथड, ठीक है। डॉट HTML क्या करता है, टेक्स्ट को रिप्लेस करता है। अपेंड मेथड क्या करता है, पूरे HTML टैग को अपेंड करता है आपके वेब पेज पे। जैसे ही क्लिक किया, देखो ये टेक्स्ट ऐड हो गया। मैंने किस में लिखा था, बोल्ड टैग में। विथ HTML आपको ऐड करना है, यू हैव टू यूज द अपेंड मेथड। नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करना है, यू कैन यूज द डॉट HTML मेथड। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, अपेंड एंड डॉट HTML में? यस अभिषेक, सर एक बार रिपीट करो. देखो डॉट HTML क्या करता है, नॉर्मल सिर्फ टेक्स्ट को रिप्लेस करने का काम करता है, ठीक है। और डॉट अपेंड क्या करता है, टेक्स्ट विद HTML टैग। अब इसमें इसको मैंने बोल्ड टैग में लिखा हुआ है, देखो मेरा इफेक्ट भी दिख रहा है। अब मैंने इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ ना, देखो टेक्स्ट भी आ गया विद बोल्ड इफेक्ट। क्लियर है अपेंड और HTML का डिफरेंस? हम्म ओके ओके. चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। ये मैंने 21 वाला एक्सप्लेन किया। अभी आफ्टर क्या होता है, ठीक है। देखो, अब दो पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले कोड, दो पैराग्राफ है, पैराग्राफ डॉट आफ्टर मैंने H2 PS टैग लिखा हुआ है,
HTML एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब जैसे ही मैं पिच नंबर 22, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, दोनों पैराग्राफ के आफ्टर मेरा इन न्यू वाला टेक्स्ट ऐड हो जाए विथ HTML एलिमेंट। H2 में लिखा हुआ है विथ H2 इफेक्ट आफ्टर, किसके बाद, पैराग्राफ के बाद। अब मेरे लिस्ट में कितने पैराग्राफ थे, 2 पैराग्राफ थे, तो उसने 2 बार ऐड किया, दैट इज द आफ्टर। क्लियर है? यस यस सर। CSS में हमने पैसिडो क्लास देखा था, बिफोर एंड आफ्टर वाला। इट्स यस सर। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। चलो, अब आता हूँ मैं 23 पे। और डॉलर दिस तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको, डॉट HTML के साथ कैसे चेंज करना है, दैट यू कैन गाइस सी हियर। इस बटन पे मैंने उसका RGB वैल्यू ले लिया। देखो, डॉलर HTML मेथड को, क्योंकि मुझे करंट एलिमेंट की वैल्यू चाहिए ना, कलर चाहिए था, तो वो पैराग्राफ में दिखाना था, तो उसमें मैंने एलिमेंट को, करंट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। डॉट CSS उसका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, कि भाई उस बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी की RGB वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई। पता चल गया क्या किया यहाँ पे? हम्म। नो सर। चलो, ठीक है। div है, a div है, ठीक है। उसके अंदर एक पैराग्राफ है, ए पैराग्राफ है, उसको कुछ CSS अप्लाई की हुई है, ठीक है, जिसका कलर रेड है। अब मुझे देखो, इस div के, सॉरी, इस div के बाहर पैराग्राफ है, div के अंदर नहीं। विल अंडरस्टैंड, दिस इज आउटसाइड ऑफ द div, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को कुछ मैंने CSS अप्लाई की हुई है, और div को मैंने कुछ CSS अप्लाई की हुई है। अब क्या बोला है, क्लिक इन द रेड बॉक्स टू रिटर्न द बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब मुझे इस बैकग्राउंड कलर की वैल्यू चाहिए जो कि मुझे पैराग्राफ में दिखाना है, तो मैं कैसे उसको सिलेक्ट करूं? पैराग्राफ डॉट HTML क्या करता है, कोई भी एलिमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है, कंटेंट को। इसके अंदर हम लोग कंटेंट लिखते हैं ना कोई भी एलिमेंट का, हम्म, तो इस कंटेंट को सिलेक्ट करता है। अब इस कंटेंट की बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए थी, तो डॉट CSS बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा। अब इस रेड की वैल्यू निकालेगा, उसको RGB जो भी वैल्यू होगी वो मुझे दिखाएगा, तो इसने मुझे RGB में दिखा दिया कि भाई उसने इस div को रेड कलर अप्लाई किया हुआ है। अब क्लियर है? हम्म। हेलो? नो सर। नो। सीरियसली गाइस? ए div, ए पैराग्राफ, ठीक है, इस div पे रेड कलर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, रेड कलर अप्लाई किया है। कोई भी एलिमेंट पे कुछ भी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो एलिमेंट ऐसे दिखता है बाद में, ठीक है। ये पूरा का पूरा div रेड कलर का है। अब मुझे क्या करना था, इस div की रेड कलर, बैकग्राउंड कलर की वैल्यू निकालनी है। मेरे लिए मुझे पता है कि भाई मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, बट कोई सामने वाला बंदा इस क्लिक इवेंट पे ऑप्शन परफॉर्म करे, तो इस div के बैकग्राउंड कलर की वैल्यू मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। और वो कहाँ पे दिखनी चाहिए, इस पैराग्राफ में दिखनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए क्या किया है यहाँ पे, व्हाट आई हैव रिटर्न HTML क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी कंटेंट है, उसको रिटर्न करता है। तो डॉट HTML मेथड में डॉलर दिस मतलब करंट div एलिमेंट डॉट CSS बैकग्राउंड कलर की वैल्यू चाहिए मुझे। डॉट CSS क्यों लिखा मैंने, प्रॉपर्टीज के लिए, CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख दिया। तो अब रिटर्न करते वक्त वो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक होने के बाद वो जाएगा इस div में,
फाइंड आउट करेगा कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, और उस बैकग्राउंड कलर की वैल्यू इस पैराग्राफ में उसने आरजीबी पैटर्न में दे दी मुझे। अब रेड की कलर क्या होगी, डेफिनेटली 255, बाकी कुछ अप्लाई नहीं किया इसके लिए 00। अब क्लियर है? सर ये टेक्स्ट क्यों चला यस गया? यस। हाइड मेथड तो यूज नहीं किया। मैंने कहा हाइड किया है, हाँ रिप्लेस कर दिया ना, डॉट एचटीएमएल लिखा है ना, पैराग्राफ में जाके इसको निकालेगा और फिर पैराग्राफ में जाके अपडेट कर देगा, इसको रिप्लेस कर दिया ना। यस यस। क्यों कंफ्यूज हो रहे तो अगर डॉट अपेंड होता है सर तो हो? हाँ, क्या बोल रहे हो अभिषेक? मैं कह रहा हूँ अगर हमको पैराग्राफ भी रहने देना है और ये भी प्रिंट कराना है बोथ। आपको पैराग्राफ में भी रहने देना है, और ए ए वाली वैल्यू को भी रखना था, और आगे सिर्फ कॉन्कैट करना है, ठीक है, उसकी मेथड आएगी अभी, ठीक है, उसकी मेथड आएगी अभी। ये ओके वाला फीचर ओके। समझ में आ गया आपको अच्छे से? कैन आई मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट? डॉट सी एस एस तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। चलो लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट। डॉट सी एस एस में मल्टीपल प्रॉपर्टीज कैसे पास करते हैं, एक ही मेथड में सेम ही काम कर रहा है, कॉमा सेपरेटेड से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे करली ब्रैकेट आएगा, इतना याद रखना अच्छे से। सेम सेम ही चीज हो रही है, कोई अलग नहीं है, सिर्फ मल्टीपल पैरामीटर कैसे पास करेंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, कॉम करली ब्रैकेट और कॉमा सेपरेटेड देके आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉमा देके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, ए बी सी एस एस ही है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, div डॉट, आप डायरेक्टली हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर एलिमेंट की, डॉट हाइट होता है, डॉट विड्थ होता है। जस्ट मैंने इस div को सिलेक्ट किया यहाँ पे और उसकी हाइट इंक्रीज कर दी 200 पिक्सल से, क्लिक कर दिया, हाइट इंक्रीज हो गई div की। वैसे ही विड्थ नाम का फंक्शन है, ठीक है, जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ विड्थ इंक्रीज हो गई 100 पिक्सल, 200 पिक्सल से। क्लियर है हाइट और विड्थ मेथड? यहाँ तक क्लियर है? यस एनी डाउट? यस। सर। नो, ओके चलो नेक्स्ट आते हैं 27 पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पेसिडो क्लास कैसे काम करते हैं jQuery में? सीएसएस में तो हमने ऑलरेडी पढ़े थे। अब देखो अनऑर्डर लिस्ट पे बहुत सारे लिस्ट आइटम है, अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और सीएसएस अप्लाई करना है। सो li लिस्ट आइटम कॉलन फर्स्ट पेसिडो क्लास, उसका बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज चेंज हो जाए। 27 क्लियर? हम्म, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ओके, सेम फर्स्ट जैसा लास्ट एलिमेंट भी होता है, ठीक है। इसको आप लास्ट करोगे, मुझे लगा शायद मैंने लिखा होगा लास्ट का भी प्रोग्राम, बट दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। क्लियर है? हम्म, फर्स्ट यस लास्ट। हम्म, यस सर। वैसे ही ऑड इवन होता है, ऑड पे मुझे कैसे करना है, इवन पे मुझे कैसे करना है। दिस इज ऑड इवन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर पिंक रखा है इवन पे, ऑड पे ग्रीन रखा हुआ है मैंने, इट्स कमिंग अकॉर्डिंग टू दैट। क्लियर है यहाँ पे? हम्म, यस सर। चलो नेक्स्ट। ये फर्स्ट वाला मैंने, अब आपके पास दो अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसमें क्या होगा,
पहला दो पे आ जाएगा। पहला मतलब वो पहला मतलब दोनों यूएल के में। अनऑर्डर दोनों के यूएल का फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ऐसे बोल रहे हो आप? यस। अभिषेक, हम्म, दो अनऑर्डर लिस्ट है तो क्या होगा? एक ही को सिलेक्ट करेगा, मैंने थोड़ी लिखा है भाई यहाँ पे कितने अनऑर्डर लिस्ट है और उसमें से सारे लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करते बैठ। वो जो पहला एलिमेंट होगा, जो पहला लिस्ट आइटम होगा उसी को ही वो सिलेक्ट करेगा। अब इन दोनों में ट्रेवल्स करना है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब देखो, बटन डॉट क्लिक इवेंट li कॉलन eq1, eq एक सिलेक्टर है, ठीक है? इसमें आप जो भी न्यूमेरिक वैल्यू पास करोगे उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा आपका 0 से, 0,1,2,3। अब यहाँ पे मैंने दे दिया एलिमेंट 1, तो इस लिस्ट आइटम में से जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको इसने सिलेक्ट कर दिया। वन सेकेंड है गाइस, गेटिंग वन कॉल, लेट्स स्टार्ट। हाँ, ओके, चलो, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, EQ पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर है यहाँ पे? हम्म, अब आपका यस सर। क्वेश्चन आता है ना सर, इन बिटवीन मुझे कोई सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट लास्ट छोड़ के, ऑड इवन को छोड़ के, देन हाउ यू कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ EQ सिलेक्टर। क्लियर है? यस सर। अभिषेक, यस यस। ओके, चलो। अब मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट है, H1 H2 H3, दीज आर दी हेडर एलिमेंट। सारे हेडर एलिमेंट को मुझे सिलेक्ट करना है, जस्ट मैंने कॉलन हेडर लगा दिया, सारे हेडर एलिमेंट सिलेक्ट हो गए। जितने भी पेज पे आपके हेडर होंगे और सबको एक ही CSS अप्लाई करनी है, यू जस्ट हैव टू राइट कॉलन हेडर, नथिंग एल्स। ऑटोमेटिकली सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, दिस इज अ रेडीमेड सिलेक्टर। ठीक है, क्लियर है? हम्म, सर क्या करता है ये? हाँ, ओके। क्लियर है ना? मतलब सारे। अच्छा, अच्छा। H1 H2 H3 क्या है? दीज आर दी हेडर एलिमेंट, हेडर एलिमेंट बोलते हैं ना इनको। यस सर। इन सबको सिलेक्ट करना है मुझे। अब अलग अलग सिलेक्ट, इंस्टेड ऑफ अलग अलग सिलेक्ट करते बैठू, सेम ही CSS होगी, तो जस्ट आपको कॉलन हेडर लगा देना है, तो जितने हेडर एलिमेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यस। अभी ऑड इवन वाला सिलेक्टर देखा, फर्स्ट लास्ट देखा, इन बिटवीन इंडेक्स नंबर से मुझे सिलेक्ट करना है तो वो देखा। ठीक है, अब बहुत सारे एलिमेंट है, एक को सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी सबको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पास है नॉट सिलेक्टर। अब H2, सारे H2 एलिमेंट कॉलन नॉट H2 जिसका क्लास नो होगा। देखो, अब इस एलिमेंट का क्लास नो है, इस H2 एलिमेंट का। नॉट मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे H2, दैट इज योर नॉट सिलेक्टर। क्लियर है? हम्म, यस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आगे बढ़ू? यस।
25। एक मिनट, मेरी गलती तो नहीं, मैं सी चाह रहा हूँ। मैंने 28 बता दिया है, हाँ 29 बता दिया है, ऑड इवन बता दिया है। 28 29 बता दिया मैंने, 30 बता दिया, EQ सिलेक्टर बताया मैंने, हेडर वाला बता दिया मैंने, तो एक नॉट ही सिलेक्टर। क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? अगर एक ही सेशन में खत्म हो जाएगा सर। jQuery वैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको इसमें रेडीमेड चीजें इसको यूज कैसे करना है ना, वो आना चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन jQuery। इफ यू हैव एनी डाउट तो आई एम देयर ना। ऑड इवन मैंने बता दिया, 29 34 बता दिया मैंने। 35 पे आते हैं अभी। चलो, you have to remember all this method: find, css, animate, fed out, fed in, slide toggle, css और hide width, ये सारी methods, selectors इसमें पता होना चाहिए बस, बाकी कुछ है नहीं। कुछ देखा हमने यहाँ पे, सबका डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है साइट पे, जाके स्क्रिप्ट देखनी है, स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना है। स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो मैंने बताई कि भाई डॉलर लिखना है क्यों है, फंक्शन क्यों लिखना है, सिलेक्ट क्यों करना है, मेथड क्यों लिखना है, एचटीएमएल को कैसे सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर, फाइल्स को कैसे ऐड करना है, कौन सी फाइल क्यों किस काम की है, दैट इज विच आई हैव एक्सप्लेन हियर ना। बराबर है कि नहीं? हम्म। यस कहाँ कोने में जाके बैठे हो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आई मीन ट्रेन बट यू आर इन क्लियर ट्रेन? ट्रेन? है। कहाँ जाते हो हर सैटरडे संडे? इन तरह कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, चलो। अब फाइंड मेथड क्या करता है, पैराग्राफ मैंने क्या दिया, भाई जिस नाम का वन क्लास हो ना, वो सारे पैराग्राफ को फाइंड करके उसकी सीएसएस अप्लाई करो। ठीक है, फाइंड मतलब सर्च हो गया, बाद में जो एक्शन परफॉर्म करनी है उस एक्शन को मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया और यहाँ पे सिलेक्टर से सिलेक्ट किया। क्या हो रहा है, क्लास डॉट वन, फेल टू लोड फाइल नॉट फाउंड। कौन सी नंबर की फाइल है भैया? 35 नंबर की। 35.html, एलिमेंट, हेड, हाँ, क्लिक किया, कंसोल पे कुछ एरर। डॉट फाइंड पैराग्राफ डॉट वन क्लास, सीएसएस होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो। क्या हो गया, एरर तो है ही नहीं, बटन क्लिक हो गया, वन वन
स्क्रिप्ट लिख दी jQuery main.js ओल्डर वर्जन तो है नहीं. Let me call my latest version. document.ready फंक्शन. ठीक है. क्या इसके अंदर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है मैंने. डॉट फाइंड जिसका क्लास 1 हो और डॉट css बैकग्राउंड कलर येलो चलना चाहिए. नो एरर. नो. कैसे these are the L number of items. Find and डाला बैकग्राउंड कलर. सही तो लिखा है भाई. स्पैन css. ठीक है. पैराग्राफ क्या लेना देना. चेक. पहले jQuery लोड हो गई. हाँ. ओके. Maybe that is the issue. से तो डॉट लगाना ही पड़ेगा.
रेडी फंक्शन सही से लिखा है ना मैंने? बट ठीक है, तो जैसे पेज लोड हो जाए सारे पैराग्राफ पी डॉट फाइंड वन क्लास, ठीक है। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे। तेरी इसको क्या प्रॉब्लम है? चलो देखो यहाँ पे शायद क्लास और आईडी सिलेक्ट नहीं होता है फाइंड में, मे बी इट्स गॉट डेप्रिकेटेड, उन्होंने डेप्रिकेट कर दिया होगा। तो यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है पैराग्राफ में, अगर मुझे जितने पैराग्राफ है उनमें से सारे स्पैन को सिलेक्ट करना है और उसका कलर रेड करना है। दैट इज एग्जैक्टली विच हैज हैपेंड। बाकी मैंने बहुत सारी जगह पे स्पैन लिखा हुआ है, इट्स नॉट वर्किंग। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का नाम डालो, उस एलिमेंट को के अंदर वाले एलिमेंट का नाम डालो जो भी आपको फाइंड करना है, और उसके ऊपर आप मेथड को अप्लाई करो, एक्शन को अप्लाई करो। क्लियर है? यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट फेड टोगल, सेम आपका टोगल इफेक्ट। ठीक है, बटन के क्लिक इवेंट पे कहाँ गया 36 को मैंने कर दिया है 37। फेड टोगल ओके, निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे।
ठीक है। आई हैव अ नंबर ऑफ पैराग्राफ, यहाँ पे क्लास 1 है, 2 पैराग्राफ को मैंने क्लास 1 अप्लाई किया है, उसके ऊपर मुझे फिट टॉगल करना है। ठीक है, फिट टॉगल मतलब देखो, क्लिक कर रहा हूँ, टॉगल हो गया, क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, फेड फेड हो गया, वापस फेड प्लस टॉगल इफेक्ट, फेड भी होगा, ऑन ऑफ, फेड ऑन इन और टॉगल इफेक्ट और ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बटन के क्लिक इवेंट पे। क्लियर है? फेड टॉगल जैसे स्लाइड टॉगल था वैसे फेड टॉगल। क्लियर है यहाँ पे? यस। चलो नेक्स्ट 36 हो गया हमारा। लेट्स कम ऑन द 37। 37 क्या क्या करेगा? अब कंटेंट, कंटेंट मतलब आई हैव अ नंबर ऑफ पैराग्राफ, यहाँ पे देखो क्लास भी अप्लाई किए 1 1 1 1 1 1, कुछ में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट अलग 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 टेक्स्ट लिखे हुए हैं। पैराग्राफ कॉलन कंटेन, इस पैराग्राफ का कंटेंट में दिस नाम का वर्ड होगा, यू कैन हैव दिस पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर रेड। पहला चीज। सेकंड चीज करना है, उसी पैराग्राफ को शो करो जिसमें इस नाम का टेक्स्ट अवेलेबल है। देखो पहले तो 2 ही पैराग्राफ शो हुए, फर्स्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट, तीनों पैराग्राफ शो नहीं हुए, तो ये वाली चीज वर्क हो गई। और उसमें अप्लाई कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड जिसमें इस नाम का कंटेंट हो। कंटेंट मतलब वो फाइंड आउट करेगा जाके भाई इस नाम का कंटेंट किस में, उसमें जाके इस एक्शन को अप्लाई कर देगा। क्लियर है? हम्म, यस सर। ठीक है। अब आते हैं 39 पे। सेम सेम चीज है, यहाँ पे भी मैंने इनिशियली में क्लिक किया, इनिशियली मैंने सारे वन को डिस्प्ले मतलब नंबर ये पैराग्राफ के अंदर फाइंड आउट कर रहा है कोई भी सिमिलर रिलेटेड वर्ड है। बोलो क्या बोल रहे हो अभिषेक? मैं कह रहा हूँ बोलो। मैं कह रहा हूँ पैराग्राफ के अंदर फाइंड कर रहा है वो जो हमने वर्ड मेंशन किया है। पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ सिलेक्टर दिया हुआ है, पैराग्राफ कॉलन कंटेन, कंटेन से एक सिलेक्टर है जिसको आपने टेक्स्ट पास कर दिया। अब यहाँ पे आप राकेश पास करोगे तो वो राकेश को जाके फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या दे रहा है, यस तो नो क्या दे रहा है? 39 क्लिक कर रहा हूँ, जो भी टेक्स्ट था उसका उसने पैराग्राफ यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये पैराग्राफ है, बाकी सारे को मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है हेलो नाम का, जैसे ही मेरी स्क्रिप्ट रन हो गई बाय डिफॉल्ट हेलो नाम का पैराग्राफ दिखा दिया। बाकी सारे को डिस्प्ले नन किया है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा, पैराग्राफ कंटेंट जिसमें राकेश है उसी को शो करूंगा। ये आ गया सर राकेश है जो डिस्प्ले नेम कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है ना, क्या? $1 क्लास विद द डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर यस। हुआ अभिषेक? यस यस। हम्म, चलो अब आते हैं थोड़ा बेटर सिलेक्टर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब मुझे एट्रीब्यूट्स को भी, एट्रीब्यूट के साथ भी काम करना है। प्रॉपर्टीज सिलेक्टर हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, मेथड हो गई, अब मुझे एट्रीब्यूट के साथ भी काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन है, बटन के क्लिक इवेंट पे यहाँ पे बहुत सारे एंकर टैग है। भाई जिस एंकर टैग का अल्ट एट्रीब्यूट हो उसी को फेड आउट कर,
तो एट्रीब्यूट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो उसने सर्विस को ही फेड आउट कर दिया, बाकी सारे के सारे दिख रहे। अगर यहाँ पे मैं टाइटल लिखता तो जितने भी टाइटल एट्रीब्यूट वाले एंकर थे उन सबको फेड आउट कर देता। क्लियर है? एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट को कैसे सिलेक्ट करना स्क्वायर ब्रैकेट में? यस सर, यस। डाउट? एनी डाउट अभिषेक? नो, ओके। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो अब एट्रीब्यूट पे भी थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन लगाते हैं। ठीक है, अब इसका हाइड शो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा हुआ है अच्छे से। ठीक है गाइस, जस्ट गॉन थ्रू इट। दिस क्या है, पी क्या है, पी को डॉट इंट्रो क्यों लिखता है, पी हैश इंट्रो क्यों लिखते हैं, पी हैश इंट्रो डॉट फर्स्ट, सारे सिलेक्टर्स का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार आप लोग गॉन थ्रू यस कर देना इस फाइल को। ठीक है, यस सर। अब मुझे थोड़ा सा this इज इक्वल टू ऐसी। ठीक है, अब ए टैग का टाइटल एट्रीब्यूट में जिस वर्ड जिस टेक्स्ट में एससी स्टार्ट पे हो, ठीक है, एससी से एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टार्ट होती हो उसी को फेड आउट कर। इसकी jQuery रिप्लेस कर देता हूँ विद द लेटेस्ट वर्जन। तो jQuery की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, 41 पे जाता हूँ। 41, लेट मी रन द प्रोग्राम। देखो, जो वर्ड जो एट्रीब्यूट की वैल्यू एसी से स्टार्ट होती हो, तो स्टार्ट के लिए हमारे पास विल हैव दिस सिंबल। ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू का नाम एसी। ठीक है, इसको कौन सा सिंबल बोलते हैं, नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ना, या क्या होता है? यस सर। एक्सपोनेंशियल ही होता है ना। सो दिस सिंबल और जो आपके टू द पावर, टू द पावर। पावर, हाँ टू द पावर, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल। तो देखो, जो जिस टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू एसी से स्टार्ट होती हो, दैट you can have select with this like this basically। चलो अभी सेम थिंग एंकर टाइटल एट्रीब्यूट, यू कैन गिव एनी नेम, जहाँ पे आप एट्रीब्यूट कुछ भी दे सकते हो। अब जिस वैल्यू के अंदर टी पे एंड आता हो, दिस इज फॉर द एंड। दिस इज फॉर द स्टार्ट। ठीक है, टी आता हो उन सबको हाइड करते, फेड आउट करते। 42, देखो अबाउट एंड कॉन्टैक्ट को हाइड कर दिया क्योंकि टी लास्ट में आ रहा था। क्लियर है? हम्म, सर वो ये सब डिस्प्ले क्यों हुआ था? क्या अच्छा बोल ओके। रहे? नहीं, नो सर, नो सर, अंडरस्टूड। क्लियर? यस। हम्म, अब पैराग्राफ का मुझे आईडी सिलेक्टर सिलेक्ट करना है भाई, जितने भी पैराग्राफ को आईडी अप्लाई किया हुआ है, आईडी नाम का एट्रीब्यूट, तो उन सबको फेड आउट करते हैं। दैट इज योर सिंपल 43। तो देखो, एक को क्लास किया था, एक को आईडी, तो जो आईडी था उसको उसने फेड आउट कर दिया। ठीक है, हम्म, क्लियर है यहाँ पे? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर। अभिषेक, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन?
हम्म सेम क्लास होगा तो आईडी और क्लास सेम मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। क्लास होगा तो कैसे करेंगे? दैट इज द सिंपल क्लास 44। ठीक है, क्लास पास कर दो। जितने भी क्लास एट्रीब्यूट वाले होंगे पैराग्राफ उन सबको सिलेक्टर प्लस एट्रीब्यूट स्क्वायर ब्रैकेट में। अब 45 पे आता हूँ मैं। चलो अब इनपुट्स भी होते हैं। इनपुट्स पे मुझे डायनामिकली कोई क्लास ऐड करनी है। ठीक है, अब देखो कॉलन इनपुट, जितने भी इनपुट है कॉलन टेक्स्ट, ठीक है, जिसका टाइप टेक्स्ट है, नॉट पासवर्ड, हाँ, जिसका टाइप टेक्स्ट है, डॉट ऐड क्लास। किस नाम की क्लास बनाई है मैंने? ब्लू। ब्लू में क्या किया है? बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। वो ब्लू ब्लू क्लास अप्लाई हो जाए। डायनामिकली कर रहा हूँ बटन के क्लिक इवेंट पे। ओ, इन बिटवीन वाले ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर दिया तो मैं कर देता हूँ 50 वाला इन बिटवीन वाला एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अप्लाई हो गई। मैंने यहाँ पे पासवर्ड नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था जिसका टाइप टेक्स्ट हो। इनपुट, सारे इनपुट, कॉलन इनपुट मतलब सारे इनपुट, सारों के टाइप टेक्स्ट हो। डॉट ऐड क्लास एक मेथड होती है बिल्ट इन। कौन सी क्लास? ब्लू नाम की क्लास। क्लियर है? हम्म क्लियर है यहाँ पे? यस। अभिषेक? हम्म यस सर। ठीक है, सेम चीज थोड़ा सा डिटेल में। एट्रीब्यूट वाला पेंडिंग था हमारा। बटन के क्लिक इवेंट पे पैराग्राफ आईडी, जिस आईडी की वैल्यू होम 3 हो। आईडी तक देखा था इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू, अब ऐसे हो सकते हैं मल्टीपल आईडीज जिनकी सेम होम 3 वैल्यू हो। ठीक है, 45 पे जाता हूँ मैं। उसी को ही उसने फेड आउट किया, बाकी होम और होम 2 को नहीं किया। ठीक है, आईडी इज इक्वल टू वैल्यू कैसे दे? इमेज है, इमेज की वैल्यू विड्थ है, कोई पर्टिकुलर विड्थ जिसकी 100 पिक्सल हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एक को 200 दिया, एक को दिया, उसी को ही सिर्फ आप जाके फेड आउट करो। मतलब कितना डायनामिकली आप सिलेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। जिसकी विड्थ 100 हो उसी इमेज को सिलेक्ट करके फेड आउट करो। क्लियर है? चलो 47, कॉलन इनपुट, सारे इनपुट को सिलेक्ट करो और उसको ऐड क्लास करो रेड नाम की डायनामिकली। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड है। अब इसमें मैंने सारे इनपुट को सिलेक्ट किया। ठीक है, 47, देखो दोनों इनपुट, सारे इनपुट आ गए, क्योंकि बटन भी एक इनपुट एलिमेंट है, तो सबको बॉर्डर अप्लाई होगी। अब इसी को ही और स्पेसिफिकली करना होगा तो वो मैंने 50 में एक्सप्लेन किया था। कॉलन 50, कॉलन टेक्स्ट, इनपुट सारे सिलेक्ट करो जिसका टाइप टेक्स्ट हो और उसको फिर ऐड क्लास करो। क्लियर है सुमित यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। सर बटन भी इनपुट है मतलब? हाँ, बटन भी इनपुट एलिमेंट है, क्योंकि आप बटन को इस तरीके से भी लिख सकते हो और उसको या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। यस सर। ऐसे भी लिख सकते हो। हम्म ठीक है, यस। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अभिषेक, सुमित? नो सर। आगे बढ़ू?
Yeah, we can stop here. Yes. Yes, so we can stop. तो फिर शाम को 1 घंटा देना पड़ेगा आपको मुझे, 1 1.5 घंटा। सर शाम को मतलब रात को हो गया, मतलब शाम को बाहर जा रहा हूँ। 8:30 से तो मैं बिजी हूँ, मेरी क्लास है। तो 8:30 के पहले बोलो, फिर कुछ पॉसिबल है या नहीं? सर कल एक है या दो है? क्या बोल रहे हो? हेलो। 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 बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर कल भी एक ही है या दो क्लास है? कल तो मैंने मॉर्निंग में ही रखी हुई है क्लास, 10:30 से लेके 1:30 बजे तक। तो आप, मैंने बोला कि ज़्यादा फिर ओवरलोड हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा रिवीजन करके फिर इवनिंग में मुझे मिलते 1 आध घंटा तो अच्छा रहता। तो पॉसिबल है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ योर पॉसिबिलिटी? इवनिंग का पॉसिबल है? 8:30 के पहले कल तो बोलो। पॉसिबल है सा सर। कल तो पॉसिबल रखना ही पड़ेगा अभिषेक, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कल इवनिंग में पॉसिबल है बोल रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम? हम्म। चुप ही हो गए तो आप। मैं दोनों टाइम पॉसिबल। क्या? दोनों टाइम पॉसिबल है कल? यस। सुमित आपका? सर श्योर नहीं है। आज नहीं है, ठीक है, आज नहीं है तो आप जाओ घूमने के लिए, कल दोनों टाइम अवेलेबल हो जाओ। सर रात को। रात को 8:30 के पहले बोलो। 8:30 से 5 दिन मेरी क्लास चलने वाली है, 8:30 से लेके, और वो कितने बजे खत्म होगी आई डोंट नो, 10:30 को भी खत्म हो सकती है। 8 से लेके 15 जुलाई तक। हम्म, 8:30 से सर सुबह का पॉसिबल है? क्लास कर लेता हूँ देन। नहीं, सुबह तो सर करना ही है क्लास, कोई प्रॉब्लम ये नहीं। ये सर सुबह कर लेता हूँ फिर देन उस टाइम पे डिसाइड कर लूँगा। ठीक है, चलो। फिर आज शाम को अवेलेबल नहीं हो ना तुम दोनों? नहीं सर। ठीक है। बट बी रेडी विथ वॉट एवर विच हैव एक्सप्लेन। मैं अपलोड कर देता हूँ वन ड्राइव पे, वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। तो सब मैं पूछूंगा फिर कल की क्लास में। ठीक है, मॉर्निंग ओके। की क्लास में। कल फिर नेक्स्ट वीक का डिसाइड करते हैं, सुमित, अभिषेक। यस। ठीक है। यस। ओके, चलो डन, बाय। ओके ओके।